नमस्कार साथियों, सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ जगाधरी अनाज मंडी गेट से, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक हैं जो कि किस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, जल्दी चलकर इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से वो कारण है, किन कारणों के चलते आज इन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो साथियों, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और एक बार मैं बताना चाहूंगी, जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। तो साथियों, आज देख सकते हैं उन्हें किस तरीके से धरने पर बैठने पर मजबूर किया जा रहा है, भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो साथियों, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कौन से वो कारण है, किन कारणों के चलते इन्हें यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो साथियों, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। किसको लेकर बैठे हुए आप लोग आज यहाँ? 20 हमारा जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो OROP दिया था हमें 2014 के बाद इलेक्शन वादा करके, उसकी जो दूसरी ORP 2 आया है, उसमें हमारी उस ORP को लेके बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उस विसंगति के चक्कर में 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सपोर्ट के लिए पूरे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गई है। उसमें हमारे जो OROP के जो अलग अलग मांगे हैं हमारी, वो मांगों के बारे में सर आज बताएंगे हमारे OROP। तो क्या विसंगतियाँ हैं जी जिसको लेकर आप बैठे हैं? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो OROP, जिसका मकसद क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन, सबसे मेन चीज़ तो यही पे है कि जो आज रिटायर हो रहा है और जो आज से 10 साल पहले रिटायर हुआ है, तो उनकी पेंशनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेकेंडली, इसके OROP को इन्होंने ऑफिसर रैंक ऑफिसर पे बना दिया गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि OROP केवल उसी को मिलना चाहिए जो बहुत जल्दी उम्र में आ जाता है। जैसे कि हमारे जनरल साहब ने बताया था इन्होंने कि जो हमारे 35 और 40 साल की उम्र में जवान आ जाते हैं, जिनको भेज दिया जाता है ताकि हमारी जो सेना है वो यंग रहे, तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं ताकि ये उन्हीं के ऊपर लागू होता है। उनसे पूछा भी गया था कि जो BSF है, CRPF है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। तो उनको ये कहा गया था कि जो 60 साल की उम्र में आते हैं उनके लिए थोड़ा ही है, वो तो उनके लिए है जो 40-45 साल की या 35 साल की उम्र में आते हैं। तो इस हिसाब से तो जो ऑफिसर्स है वो भी 60 साल की उम्र में आते हैं, तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए। ये केवल ओनली फौजियों का हक है, जो छोटे रैंक के हैं उनके आते हैं। तो उस हिसाब से हमारे साथ जो विसंगतियाँ हुई है, जो पूरा बजट अलोकेट किया है मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो 20% है वो केवल 90% जो हमारे फौजी हैं उनको दिया गया है। जो 80% है वो केवल ऑफिसर्स वो अपने लिए उन्होंने रख लिया है। तो मेन चीज़ है कि ये जो सेना में अगर सेना की संख्या की बात करें तो ऑफिसर की संख्या कितनी? 3% है, ओनली 3% है, और वो ले गए 80% बजट, वो ले गए 80% को 80%, 3% लोग 3% है वो, उनको 80% है। जो हमारे 97% लोग हैं उनको मात्र 20%। ये कमी अफसरों की मानते हैं या सरकार की मानते हैं? ये हम मानते हैं कि दोनों है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बजट बनाया गया है ये ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफिसर ने मिलकर बनाया है। और सेकेंडली, जब इसको टेबल बनाए गए हैं, रक्षा मंत्री के पास गए हैं, क्या उन्होंने देखा नहीं है कि इतनी विसंगतियाँ हो रही हैं? जो पहला है उनको रेफरेंस दिया जाता है कि ये देखो कि ये टेबल पहले था और आज ये है, क्या उन्होंने देखा नहीं है? यहाँ तक कि सूबेदार एंड ऑनरी रैंक से जो है उनको तो इसमें टोटली ख़त्म कर दिया गया है। क्या ये रैंक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में है नहीं है? रैंक तो है ना, क्यों उनको बाहर निकाल दिया गया? उनको ये बोल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा हम पहले दे रहे हैं, हम उनको माइनस करेंगे। और जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ तक कि अगर ये डिसेबिलिटी पेंशन देखा जाए, जो हमारा एक फौजी है और उसको चोट लग जाती है, वो हाथ में टूट जाता है, उसको मिलते हैं ओनली 15,000 रुपये। और जो ऑफिसर है उसको कुछ भी हो जाता है, उसको मिलते हैं 2.5 लाख रुपये। अब जैसे CAG में इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम ऑफिसर्स हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं। वैसे तो रैंक जब उनको प्रमोशन मिलती है, जब तो वो फिट हो जाते हैं, जब पेंशन आते हैं अपने आप को मेडिकल अफसरों से मिल के वो अपने आप को डिसेबल घोषित करते हैं ताकि उनको 2.5 लाख
अलग से, यानी कि उनके पेंशन प्लस 2.5 लाख वो उनको मिले, मतलब 2.5 लाख के साथ साथ पेंशन में भी पेंशन फायदा। भी मिलती है। तो ये जो है मैनिपुलेशन है, और क्या है। जब सीएजी बोल सकती है, इसका मतलब उन्होंने कुछ देखा है ना कि 40 से लेकर 50% ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। और यहाँ तक कि वीडियोज़ की बात करें हम, जो हमारे वीडियोज़ हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपये उनको मिलती है, यानी कि जिसका हस्बैंड अपनी जान दे चुका है बॉर्डर पे, उसको 12 हज़ार मिलती है। अगर ऑफिसर देखा जाए उसको 75,000 से लेके 1 लाख तक मिलती है। अब आप खुद देखिए, जो 75,000 है उसका गुजारा अच्छा चलेगा, जिसका 12,000, जिसके बच्चे भी छोटे हैं, जिसके बच्चे भी अब दूसरी चौथी में पढ़ते हैं, क्या वो गुजारा कर लेगी? क्या स्कूल की फीस दे देगी, या बिजली का बिल दे देगी, या घर का गुजारा कर लेगी? क्या ये पॉसिबल है? तो केवल उन्हीं के लिए कि जो वीरांगनाएँ हैं उनके लिए, जो डिसेबल हैं उनके लिए। और यहाँ तक कि इन्होंने जो पेमेंट फैक्टर, जो पेंशन फैक्टर रखा था 2.57 रखा था हमारे फौजियों के लिए, और अपने लिए रखा था 2.81। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस तो बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि हमारा जो संविधान है समानता का अधिकार है, इसके अंदर तो सब चीज़ समान होना चाहिए। ऑलरेडी जब उनकी जब पेंशन पेमेंट ज़्यादा है तो उनको उसके हिसाब से बढ़ा दो। हाँ, तो हमारे कम है तो हमारा भी उसे बढ़ा दो, हमारी कम बढ़ेगी उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं हमें उनसे। पहले पे स्केल ज़्यादा है उनका। तो उनको उनके हिसाब से, जैसे डी है, मान लीजिए एक 50,000 वाले का डी है, उसका 50,000 के मतलब 4% बढ़ता तो उसका कहाँ जाता है? और हमारा अगर बढ़ता है 10,000 वाले का, वो कहाँ जाएगा? उस हिसाब से कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इसके लिए जो जंतर मंतर पे जो हो रहा है, हम उनके साथ ही आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो साथ ही आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो हमारे देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपनी राय ज़रूर दें। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस कदर जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए तो साथ ही उसको लेकर अपना सुझाव ज़रूर दें। और अब उस इशू को दीजिए इजाज़त और तमाम ऐसे को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।